Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on accounting ratio and under this chapter we have started our topic activity ratio or turnover ratio. As we have discussed activity ratio, this ratio are calculated to measure how efficiently a company is using its resources. दैट्स मीन द मेन पॉइंट क्या है आपका इफिशेंटली कंपनी यूजिंग इट्स रिसोर्सेज. क्लियर. एंड बेसिकली जो हम किसके बिहाफ पर चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स. देन वी आर गोइंग टू चेक कि आइदर कंपनी इज एक्टिव और नॉट. मैंने आपको एग्जांपल बताया था फैन वाला, और भी हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज एक बंदा है वो बहुत हेल्दी नज़र आ रहा है लेकिन फिर भी अगर वो एक्टिव नहीं है तो 101% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जो हमें उसको चेकअप कराने के बाद ही पता चलेगा. सो ऐसे ही बिजनेस की डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में जानने के लिए डिफरेंट रेशियोज़ होते हैं. उनमें से कौन है एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो. दिस रेशियो इज़ गोइंग टू चेक द इफिशिएंसी ऑफ द कंपनी इज़ एबल टू यूज़ इस रिसोर्सेज प्रॉपर और नॉट. फॉर एग्जांपल स्टॉक है वो बेकार पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हमने ले लिया है एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टॉक की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है एंड देन जो हमारा आउटपुट है वो नहीं आ रहा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर दिस रेशियो टुडे वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड विद द इन्वेंट्री. बेटा ऑलरेडी आई हैव सेंड यू नोट्स, तो आप सब इसके नोट्स लिख लेना. सारे नोट्स इसके गिवन हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अभी फिलहाल सिर्फ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑल्सो नोन एज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो. क्लास 11th में जहाँ पर हम स्टॉक वर्ड यूज़ करते थे, क्लास 12th में अब हम कौन सा यूज़ करते हैं कंपनी में इन्वेंट्री. स्टॉक से थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग होता है इन्वेंट्री का, कोई बात नहीं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा इसका बेटा, लेट्स सी. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. बेटा ये सारे फॉर्मूले नोट्स ऑलरेडी मैंने आप सबको PDF फॉर्म में दे दिया है और इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. बेटा इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं टाइम्स में. क्लियर. एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो इट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री. अगर आपसे पूछा जाए इसके कंपोनेंट क्या होंगे तो बेटा कंपोनेंट भी इसके क्या होंगे, दो ही कंपोनेंट है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड सेकेंड वन एवरेज इन्वेंट्री. क्लियर. It aims to determine the efficiency with which the inventory is being used. How we are going to use our inventory. Suppose हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक मंगा लिया है और स्टॉक बहुत चीप प्राइस में मिल रहा था, मैनेजर ने बहुत सारा स्टॉक मंगा लिया लेकिन उसकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. ठीक है. अगर स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो कोई आउटपुट नहीं आने वाला. या फिर ऐसा हो सकता है हमारे पास इफ़िशिएंट स्टॉक ही नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टॉक के प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं और हमने टाइम पर इनफ स्टॉक मेंटेन नहीं किया. तो ये हमें बताता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास क्या हो लेस स्टॉक हो या फिर हमारे पास क्या हो स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा है और जिसको हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. ये हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब देखो बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हाउ वी विल कैलकुलेट. ऑलरेडी वी हैव लर्न इन क्लास 11th कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अगर आपको याद होगा आपने 11th में पढ़ा था. सबसे पहले हम क्या करते हैं परचेज, फर्स्ट मेथड है परचेज मीन्स नेट परचेज. नो,
परचेज से पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज मीन माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस and minus closing stock. In this way we can calculate cost of revenue from operation. ये कुछ भी नया आप नहीं पढ़ रहे हो, ये सारे क्लास 11th में हमने ये सारे टॉपिक क्लियर किए हुए हैं. सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू बी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा एवरेज इन्वेंट्री, हाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री, हाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री. दैट्स मीन ओपनिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2. बेटा इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को ले लेते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू बी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2. Suppose in our question we have information, in our question cost of revenue from operation, cost of या goods sold, both have the same meaning. Cost of goods sold is equal to be 6 lakh. Clear? Second one, inventory at the beginning. The inventories in the beginning means opening inventory. $1,25,000. नेक्स्ट है क्लोजिंग इन्वेंट्री $1,75,000 and we have to calculate inventory turnover, ITR means inventory turnover ratio. Please don't write short form. We have to calculate inventory turnover ratio. Clear? तो बेटा देखो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को. फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू बी इन्वेंट्री, इसका आंसर क्या होगा देखना है यहाँ पर. इन्वेंट्री टर्नओवर ratio is equal to be cost of goods sold divided by average inventory. And in our question average inventory is given. Yes, opening inventory is given, closing inventory is given as well as cost of goods sold also given. तो cost of goods sold की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा 6 लाख. एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. ओपनिंग 1,25,000, क्लोजिंग 1,75,000 एंड देन डिवाइड बाय 2. तो देन वैल्यू वी विल गेट 1,50,000. सो 1,50,000 एंड देन आंसर विल बी 4 टाइम्स. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. फर्स्ट ऑफ all of you write down the question, only then you are going to be understand. Next numerical question, again we have to calculate inventory turnover ratio and we have information cost of goods sold, that is 3 lakh. Cost of goods sold 3 lakh, purchase 4 lakh and opening inventory
वो है आपकी 50,000। बेटा cost of goods sold is given in our question, purchase it is given, and opening inventory also given, and we want closing inventory. One information is missing in our question, that is closing inventory, because of that with the help of closing inventory and opening inventory we will calculate average inventory. So first of all we have to find out how much there is a opening closing inventory. So we will write here formula cost of goods sold, ये 50,000, and here we will write our formula in solution. आंसर बेटा देखो किस तरीके से होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू बी, फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, व्हाट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन, ओपनिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग स्टॉक plus purchase means net purchase, because here only purchase is given, that's mean net purchase minus closing. If we will put our value, cost of goods sold, it is 3 lakh, opening inventory it is 50,000 plus purchase, how much it is 4 lakh माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री मिसिंग है. एंड देन अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, दैट्स मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारी आएगी, इतनी तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आपको आती होगी. इफ यू सॉल्व दिस वन, 4,50,000 रिवर्स हो जाएगा, 4,50,000 माइनस 3 लाख, तो आपको जो आंसर आएगा आपका 4,50,000 में से 3 लाख आप माइनस करेंगे तो आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी वो वैल्यू आएगी 1,50,000. अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है एंड देन ईजिली वी कैन सॉल्व अवर क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू बी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड divide by average cost of goods sold divide by average inventory. Clear? Then cost of goods sold, how much it is, 4 lakh, sorry, it is in our question it is given 3 lakh. So cost of goods sold 3 lakh. Clear? Average inventory 1,50,000, and then we will get answer here. Sorry, average inventory we have to calculate opening inventory plus closing inventory divide by 2. Then opening inventory 50,000, closing inventory 1,50,000 and divide by 2. So here we got 3 lakh divide by 1 lakh and then answer will be 3 times. Clear? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. थोड़ा सा बोर्ड का जो मैनेजमेंट है वो इतना प्रॉपर तो नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना, मैं साथ में बोल भी रही हूँ ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू राइट डाउन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड, ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी. वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक. वी हैव अगेन इन्फॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट in our question inventory turnover ratio, and if closing inventory how much, rupees 1,60,000, rupees 1,60,000, and next purchase 7,28,000 and opening inventory that is 1,12,000. So we have to calculate ICR. बेटा हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,60,000, परचेज 7,28,000 and opening inventory 1,12,000, and in our question each and everything is given.
but cost of goods sold is missing. Cost of, no problem, it is not given. तो हमने क्लास 11th में ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ था. इन क्लास 11th कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू बी opening stock or opening inventory plus net purchase. If only purchase is given, that will be considered net purchase. If purchase and purchase return also is given, then you have to calculate net purchase. Purchase minus purchase return. Opening stock plus purchase minus closing stock. तो बेटा हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है. ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री 1,60,000, purchase that's mean net purchase 7,28,000 and plus closing inventory it is also given in our question 1,12,000. ठीक है, तो आपका जो आंसर आया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 6,80,000. नाउ वी विल राइट दिस वैल्यू ऑन आवर फॉर्मूला. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू बी inventory turnover ratio is equal to be cost of goods sold divided by average is inventory. Cost of goods sold divided by average inventory. Then cost of goods sold, just we have calculated how much it was 6,80,000. बेटा 1,12,000 plus 7,28,000 प्लस माइनस अभी हमने कैलकुलेट कैसे किया था बेटा 1,12,000 प्लस 7,28,000. अगर कोई मिस्टेक कर दी हो तो ध्यान रखो आप, वापस से ये वैल्यू आएगी. ठीक है, 1,60,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा जो आई है उसकी वैल्यू होगी 6,80,000. अगर बाई चांस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो ध्यान रखना, एक्चुअल वैल्यू होगी 6,80,000. ठीक है, तो 6,80,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री हाउ मच, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,12,000. ठीक है, ये ओपनिंग है एंड क्लोजिंग दिस वन क्लोजिंग. ठीक है, 1,12,000 प्लस 1,60,000 डिवाइड बाई 2. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट हेयर वैल्यू 5 टाइम्स, यानी कि 6,80,000 डिवाइड बाई 1,36,000 and then you will get answer 5 times. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत तो समझ में बेटा आया ही होगा, ये क्लियर हुआ होगा आपको थोड़ा बहुत. फिर अगर हम बात करते हैं एक दो क्वेश्चंस हम और कर लेते हैं तो ये हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बेटा इस क्वेश्चंस में वैसे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है. आपके जो बेसिकली जो प्रॉब्लम क्या आने वाली, प्रॉब्लम ये आने वाली अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ओपनिंग स्टॉक को लेकर, क्लोजिंग स्टॉक को लेकर, ओपनिंग इन्वेंट्री को लेकर, क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेकर, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, देन 101% यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम. ठीक है, और फटाफट हमें इस चैप्टर्स को भी कंप्लीट करना है, लेकिन एक क्वेश्चंस को हम और ले लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए. ठीक है, suppose we have information in our question closing inventory, कैलकुलेट हमें क्या निकालना है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया है. हमें अपने क्वेश्चंस में ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन दिस क्वेश्चन, तो वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. ओपनिंग इन्वेंट्री and suppose in our question what is given, revenue from operation that is 2 lakh, it is given in our question 2 lakh. next है inventory
turnover ratio. It is given 3 times. Gross profit, GP 25% and closing inventory is rupees 2000. How much it is? Rupees 2000 less than, closing inventory is rupees 2000 less than the opening. तो ना तो हमारे पास ओपनिंग की वैल्यू गिवन है, ना ही क्लोजिंग की वैल्यू गिवन है. इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन इट इज़ अ लेस देन ओपनिंग. हाउ मच इट इज़ लेस देन? 2000. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन कि किस तरीके से हम ओपनिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करेंगे. बहुत आसान क्वेश्चन है. अगर हमारी 3 इन्फॉर्मेशन में से कोई 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, 1 मिसिंग है, देन ईजिली वी कैन कैलकुलेट, नो प्रॉब्लम. तो चलो हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन हियर इन्वेंट्री turnover ratio. First of all we will write down here inventory turnover ratio. Our formula, cost of goods sold divide by average inventory. Then in our question cost of goods sold, it is not given in our question, also missing. Average inventory, ना opening inventory given है, ना ही closing inventory given है. So how we will solve this formula? No problem. हमें ये पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट इज इक्वल टू बी सेल्स माइनस जीपी. जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट. In our question sales is given how much? Revenue from operation also known as the net sale 2 lakh. GP 25%, nothing is given, that's mean 25% of sale. So 2 lakh का 25% बेटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे that will be 2 lakh multiply by 25% divide by 100. So बेटा ये आपका कितना आएगा? GP 50,000. 50,000 अगर आपने माइनस किया तो कॉस्ट कितनी है आपके पास? 1,50,000. तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर आ गई. कॉस्ट हाउ मच? 1,50,000. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री. बेटा क्या हमारे क्वेश्चंस में परचेज गिवन है, लेकिन हाँ एवरेज इन्वेंट्री हमें ये तो पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2000 इज लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी विल कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री. तो लेट्स सी हियर, वी नो एवरेज इन्वेंट्री 2000, सॉरी हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज इन्वेंट्री में कैलकुलेट करनी है. तो लेट अस अज्यूम दैट लेट्स ओपनिंग इन्वेंट्रीज, हम इसको अज्यूम करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री 100 में नहीं एक्स में अज्यूम करते हैं, बिकॉज परसेंटेज नॉट गिवन इन द परसेंटेज फॉर्म. जब कोई भी चीज़ परसेंटेज फॉर्म में गिवन है तो 100 अज्यूम कर लो. एक्स ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री less than 2000 of opening inventory. Suppose if opening inventory is x, then closing inventory x minus 2000. ये हमारी क्या होगी? closing inventory. opening x and closing x minus 2000. and then average inventory is equal to be opening plus closing. तो then opening plus closing कितना है आपका? x minus 2000 and divide by 2. तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एंड इन योर क्वेश्चन अगर आप इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पता है अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया हुआ है आपके क्वेश्चंस में गिवन था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है? 3 टाइम्स है. ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई. अब बेटा इसी वैल्यू को अगर आप अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो किस तरीके से, देखो यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है?
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ये इन्वेंट्री है, डिवाइड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ये है। एंड देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, एंड देन हियर इट इज गिवन हाउ मच? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब बेटा इसकी अगर वैल्यू को लगाते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी हैव कैलकुलेटेड 1,50,000। एवरेज इन्वेंट्री हमारे क्वेश्चंस में नहीं गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री। तो अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो एवरेज इन्वेंट्री आएगी वो होगी एवरेज इन्वेंट्री 50,000। हाउ मच? 50,000, ठीक है। आपके पास जो एवरेज इन्वेंट्री आई वो है 50,000। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 50,000। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। यही तो फॉर्मूला था ना, अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। अब अगर आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे देन आपके पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री x निकल कर आएगी वो होगी आपकी 51,000, ठीक है। x कितनी आएगी? 51,000। और जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो क्या होगी? लेस देन ओपनिंग। सो 51,000 माइनस 2,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आएगी 49,000, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस में वापस से देख लो, ये x क्या है? आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपकी होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज x, और x की वैल्यू कितनी आई? 51,000। क्लोजिंग x माइनस 2,000, तो 51 माइनस 2,000 एंड देन वैल्यू विल बी 49,000, ठीक है। तो बेटा आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बात फिर वही आती है, अगर आपके अकाउंट्स के बेसिक्स क्लियर हैं, जैसे कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट डबल एंट्री सिस्टम, अगर ये सब आपका अच्छे से क्लियर है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने वाले। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे? एपीसी बुक के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उतने ही ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टिल यू कैन कॉल मी।